तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमको डिस्कस करना है कॉमर्शियल सेल के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अपन को डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। अब कॉमर्शियल जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले आपको सेल को समझना होगा। अगर आपको कॉमर्शियल सेल को समझना है, सेल क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो एनर्जी का कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन करती है। या तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी बदलेगी। वही तो सेल होता है। अब कमर्शियल जो सेल होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, अपन इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, या फिर बहुत सारी जो जैसे कार की बात करते हैं, कार में एक बैटरी लगी रहती है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है हमारा, जो बहुत सारे डिफरेंट चीजें हैं जहां पर बैटरी यूज में आती है। अपन उनके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। डिफरेंट चीजें अपन को समझनी है। जैसे अपन यहाँ पर कंसंट्रेशन सेल को समझेंगे, हम यहाँ पर ड्राई सेल को समझेंगे, हम यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी को समझेंगे। यहाँ पर हम बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनको हमको समझना है, सेल से रिलेटेड, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे अपन। मेटल इनसॉल्युबल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड के बारे में समझना है। तो डिफरेंट चीजें अपन यहां पर समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं अपन कमर्शियल सेल के बारे में। अपन को यहां पर बहुत ज्यादा नहीं बताने। अब देखो, जैसे बैटरी की मैं बात करूं आपसे, बैटरी क्या होती है? बैटरी एक ऐसी डिवाइस होती है जो दो तरीके से काम करती है। एक तो हो सकती है प्राइमरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी। अभी मैं आपको नहीं बताने वाला कि सेकेंडरी क्या होती है, प्राइमरी होती है क्या। बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि बैटरी दो तरीके से होती है। एक तो प्राइमरी भी है, और एक अपने पास में सेकेंडरी बैटरी है। प्राइमरी बैटरी क्या काम करेगी, सेकेंडरी बैटरी क्या काम करेगी, प्राइमरी बैटरी के अंदर कौन कौन से सेल आएंगे, और सेकेंडरी बैटरी के अंदर कौन कौन से सेल आएंगे, उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कमाल की चीज बताने जा रहा हूं यहां पर। तो शुरुआत करते हैं। यहां पर हम रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच में एक रिलेशन होता है, उसके बारे में जरा जान लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे हम यहां पर? देखिए, हम ये जानते हैं जो डेल्टा जी होती है वो बराबर होती है -NFE सेल के बराबर। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दूं तो डेल्टा जी नोट बराबर होती है -NFE नोट सेल। ठीक है, ये कहानी आप सभी को पता होती है, ये कहानी सबको पता होती है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमको पता है ई नॉट सेल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। देखो, अगर मैं ऐसा करूं, ई सेल जो है बराबर, देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन n लॉग क्यों लिख देते हो हम, या लॉग के इक्विलिब्रियम लिख देते हो, तो ये चीज अपन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अगर यहां पर ये जो वैल्यू है, ई सेल जो है वो 0 हो जाए, अपन स्टैंडर्ड, अपन SHE की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें, या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करें, मैं आगे बताऊंगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या कंसेप्ट होता है, उसके बाद अपन जरा चर्चा करेंगे। तो यहां पर ये समझो कि अगर मैं कहूं आपसे कि जो ई सेल है, ई नोट सेल है, अब अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाए तो यहां पर क्या होगा, ई नोट सेल -0.0591 अपॉन n लॉग क्यू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब इसको यहां पर मैं पुट कर दूं तो ई नोट सेल इधर आएगा, माइनस का आएगा, बराबर -0.0591 अपॉन n लॉग क्यू। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन n लॉग क्यू। ये कहानी। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को मैं अगर यहां पर पुट कर दूं, इस वैल्यू को मैं यहां पर अगर पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या वैल्यू लिखी गई पर? यही चीज है। अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट बराबर -NF इंटू क्या है उधर 0.0591 अपॉन n लॉग क्यू, ये लिख सकते हैं। या फिर अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको लॉग के इक्विलिब्रियम लिख देता हूं यार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात चल रही है। अब आगे जाके कहानी बताऊंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, पहले ये चीज समझो, है ना। ये चीज है, डेल्टा जी नॉट बराबर ही होगी, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होगा यहां पर -F इंटू 0.0591 इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा। अब शुरुआत करो भाई साहब, यहां पर ये जो वैल्यू है कहां से आई थी, ये जो 0.0591 है ये कहां से आया था? तो एक स्टेप आपको पीछे लेके जा रहा हूं। ई सेल
बराबर ई नॉट सेल माइनस क्या था 2.003 RT अपॉन NF log Q। अब हुआ क्या था, यहां पर ये जो वैल्यू है 2.303 RT अपॉन F को हमने क्या लिख दिया था, ये वैल्यू उसकी जगह लिख दी थी। ये पूरे को जो अपन सॉल्व करते हैं, टेम्परेचर को रखते हैं यहां पर, R की वैल्यू रखते हैं अपन यहां पर, और F की वैल्यू 1 फैराडे रखते हैं, 96,500 कूलम्ब अगर रखते हैं, तो वहां पर फाइनली जो वैल्यू निकल के आती है वो ये निकल के आती है। तो अगर मैं इसकी जगह अगर ये वैल्यू लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं क्या, तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर वहां पर क्या होगा, फाइनली अपने पास में यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT, और अगर मैं F यहां पर लिखूंगा तो आपको पता है F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर F यहां पर पहले से है, मैंने क्या किया, चलो लिख लो पूरा। अब आपका मन कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो, माइनस F वैसे के वैसा है, मैंने इसकी जगह क्या लिखा है, ये वैल्यू लिखी है, तो क्या बचा 2.303 RT अपॉन F log K इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब क्या है, F और F कैंसिल आउट हो सकते हैं, मैंने कैंसिल आउट उनको कर दिया। ठीक है, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट बराबर क्या होगा यहां पर, माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। ये चीज अपने पास में रिलेशन निकल के आ जाता है गिब्स फ्री एनर्जी और अपने पास में लॉग के इक्विलिब्रियम के बीच में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, अगर मैं ये कहूं किसी सेल के बारे में चल रहे हैं अपन, कहानी चल रही है यहां पर, देखो सेल के अंदर क्या होती है, एक रिएक्शन होती है कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर मैं कहूं, देखो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, और उस रिएक्शन की रिजल्टेंट आपको क्या मिलती है, एनर्जी निकल, वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां पर एक केमिकल एनर्जी जो हो रही है, मतलब आप रिएक्शन जो हो रही है, केमिकल रिएक्शन, अगर मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं तो वहां पर उसका रिलेशन के इक्विलिब्रियम के साथ में कैसा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में उसका कैसा होगा। देखो होता क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये कहानी होती है। तो अगर मैं प्रोडक्ट ज्यादा बनाना चाहता हूं तो वहां पर के इक्विलिब्रियम कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जितनी ज्यादा फास्ट होगी वहां पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी ज्यादा होगी। कैसे, अगर रिएक्शन फास्ट होगी वहां पर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा इसका मतलब के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा। समझ में आई हमको ये कहानी। तो ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए किसके बीच में, इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी के बीच में और के इक्विलिब्रियम के बीच में। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम एक कहानी और समझ लेते हैं कि देखो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, कहीं ना कहीं यूजफुल वर्क होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू मैक्सिमम और अपने पास में डब्ल्यू मैक्सिमम का कैलकुलेशन करना चाहता हूं, है ना, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो देखो होता क्या है, डब्ल्यू जो यूजफुल होता है वो बराबर होता है माइनस डेल्टा जी नॉट के। अब आपको पता है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, कहीं ना कहीं आप ये चीज, ये रिलेशन लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि डेल्टा जी नॉट जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। अगर आप यहां पर ये वैल्यू पुट करते हो, माइनस वहां पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गई, तो रिजल्टेंट ये वैल्यू अपने पास में बच गई। ठीक है, अब देखो जरा एक चीज अपने पास में लिखी हुई, अब होगा क्या, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहां पर आपको ई सेल दे देगा या फिर ई सेल कहीं ना कहीं आपको चीजें दे देगा, ई सेल आपको निकालना होगा। ई सेल कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है ई नोट सेल कैसे निकाल सकते हो, अरे ई नोट सेल का फॉर्मूला है अपने पास में, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है, और इसको यूज करके आप क्या निकालोगे, ये वाली वैल्यू निकालोगे। और अगर आपको वहां पर जूल पर मोल के अंदर वैल्यू निकालनी है तब तो डायरेक्टली आपको एनएफ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर तो वहां पर फैराडे के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। एन क्या है यहां पर, दिस इज एक्चुअली द ट्रांसपोर्ट नंबर, F क्या है, दिस इज फैराडे, और फैराडे की वैल्यू अगर मैं कहूं आपसे, ये किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। ये वैल्यू आई कैसे,
जानना चाहोगे तो बता देते हैं यार। 1 फैराडे जो वैल्यू है ये बराबर होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज एक्चुअली नोन एज द 1 फैराडे। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.602 माइनस का है इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम। अब आपको पता है अगर इसको मैं इस वाली वैल्यू को Na के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो जो पूरी वैल्यू निकल के आती है वो 1 फैराडे निकल के आती है। समझ में आया? ये कहानी है। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये भी हमको पता होने चाहिए। बेसिकली हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे हैं अपन कि देखो थर्मोडायनेमिक्स कैसे यूज करनी है अपन सेल के अंदर, W यूजफुल कैसे निकालना है, डेल्टा जी कैसे निकालनी है। अब जब हम बातें कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की तो लगे हाथ एक बात और कर लेते हैं जो कि है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या होती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन? बाकी की जो कहानी हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट वी कैन लुक टू दिस टॉपिक। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, यहां पर हम डेल्टा जी को रिलेट करते हैं एंथैल्पी के साथ में, या फिर आप कहते हो डेल्टा जी को रिलेट करते हैं अपन डेल्टा एस के साथ में। और ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं यहां पर? देखो डेल्टा जी जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको जरा डिकोड करने की ट्राई करते हैं। डेल्टा जी क्या है यहां पर? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। पता है आपको डेल्टा क्या है? दिस इज चेंज इन एंथैल्पी। टी क्या है? टेम्परेचर है। ये क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। ये बताइए मुझे, अगर मैं यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो डेल्टा जी कम होगी या घटेगी? माइनस लगा हुआ, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाया माइनस वैल्यू घटी, इसका मतलब रिजल्टेंट ये माइनस होगा। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं वहां पर डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ जाती है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तरफ अपने आप को लेके जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, वहां पर रिएक्शन होने के चांसेस होंगे। और यही चीज है कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर पार्टिकल मतलब टी डेल्टा एस इज लेस देन 0, मतलब वो नेगेटिव के अंदर आएगा। ठीक है। अगर मैं ये कहूं इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपको प्रोडक्ट पार्टिकल को बढ़ाना है तो वहां पर डेल्टा एस को बढ़ाना पड़ेगा, वहां पर एंट्रोपी बढ़ेगी। मतलब जहां पर बात करी जाए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, बस सिंपली इतना याद रखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर लो तो वहां पर डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 होगा और वहां पर जो डेल्टा जी है वो लेस देन 0 होगी। मतलब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, डेल्टा एस बराबर पॉजिटिव के अंदर आएगा और डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव के अंदर आएगा। समझ में आई हमको चीज? यही जो चीज है इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखते हो तो यहां पर क्या होता है, यहां पर डी डेल्टा जी डिवाइड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर। ये चीज आती है, इसका डिफरेंशिएशन अपन करते हैं तो फाइनली ये इक्वेशन निकल के आती है। मतलब एक स्टेप बिफोर अपन ने देख लिया। ठीक है। तो ये चीज आप देखो यहां पर आपको दो तरीके के डिफरेंशिएशन दिखते हैं, मतलब दो तरीके एक सिंबल दिखते हैं डिफरेंशिएशन वाले, डेल्टा वाले। एक डेल्टा ये है, एक डेल्टा ये है। ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज है। बाकी सिंपली अपन को इतना सा याद रखना है कि यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब क्या होगा और यहां पर डेल्टा एस इंक्रीज करोगे तब क्या होगा। आपको पता है जब डेल्टा एस इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट बनना ज्यादा, प्रोडक्ट बनने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है। तो ये कहानी है, बस इसमें बेसिक से अपन ने बात करी है। बाकी की जो कहानी है जहां पर अपन कॉमर्शियल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको डिफरेंट टाइप इलेक्ट्रोड्स के बारे में मुझे बताना है, वो आने वाले लेक्चर के अंदर मैं बता रहा हूंगा। ठीक है। बस एक चीज आपसे डिस्कस करनी है कि अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया हमारा तो ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि फायदा आपका ही। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको यहां पर अपनी कुछ जनरल डिटेल्स डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको यहां पर ओटीपी आएगा और ओटीपी किसी को नहीं बताना, वेरीफाई कर देना। और यहां पर अपन को कोर्स कैसे एनरोल करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम में जाना, ठीक है। उसके बाद में टॉपर वाले ऑप्शन में जाना, नीट को टिक करना और नेक्स्ट दबाना और फिर यहां पर 12th क्लास दिख रहा होगा आपको, 12th क्लास को टिक कर लेना। फिर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है,
बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, आपको जो चीज़ें पढ़नी है आप पढ़ सकते हो। मान लीजिए आप केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में गए, कोई भी चैप्टर आपने खोला, 12th का आपने मान ली सॉलिड स्टेट खोल लिया या फिर आपने सॉल्यूशन खोल लिया, उसमें जाने के बाद में आपको क्या दिखेगा, वहां पर लेक्चर देखेंगे, लेक्चर के साइड में आपको क्या दिखेगा, वहां पर डाउनलोड मटेरियल दिख रहे होंगे, ठीक है। उन डाउनलोड मटेरियल को जैसे टिक करोगे आप, मतलब देखोगे वहां पर, तो वहां पर आपको एनोटेड पीपीटी दिखेगी और वहां पर आपको डीपीपी दिख रही होगी, ठीक है। तो डीपीपी में मैं आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, और डीपीपी में अगर डाउट आता है, क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। कोई भी उसमें मतलब कोताही करनी नहीं है, उसमें बिल्कुल आपको मतलब बचकानी हरकत करनी नहीं है, ठीक है। वो चीज आपको लगानी है, बिल्कुल उसको प्रोकास्टिनेट करना नहीं है, ठीक है, उसको आगे टालना नहीं है। लगातार जैसे जैसे लेक्चर देखते जा रहे हो आपको वो चीज करनी है। अब एक काम है, अगर आपको डाउट आता है, डाउट आना बिल्कुल अच्छी बात है, डाउट आएगा यहां पर जाना और आपको यहां पर जो भी डाउट आता है उसको यहां पर पूछ लेना है। कोई भी डाउट आता है आपको यहां पर कि सर मुझे ये क्वेश्चन में ये चीज समझ में नहीं आई है, तो बिल्कुल पूछिए। आपको यहां पर डाउट में ऑप्शन फोटो क्लिक किया मोबाइल के अंदर, डाउट वाले ऑप्शन में गए, ठीक है, और उस फोटो को यहां पर पेस्ट कर दिया। हमारी जो टीम है जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर करेगी, ठीक है। बाकी यहां पर एक चीज आपको दिख रही है कि यार यहां पर कोर्स की जो प्राइस है वो 8,999 को कट किया गया है। हाँ बिल्कुल कट किया गया भाई। कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसके लिए आपको डालना पड़ेगा कूपन कोड जो कि है फ्री इजिली, और फ्री इजिली डाल के आप एनरोल कर सकते हो। ये जो कॉस्ट आपको दिख रही है ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0 कॉस्ट में आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली। समझ में आया? बाकी जैसा मैं हर लेक्चर के लास्ट में आप सभी से कहता हूं कि ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल। Thank you very much.